आपने अधिकतर सुना होगा कि प्रेम जाल में फंसकर लोगों का बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। लोग हनी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं। लोग प्रेम के अंदर अपना करियर जो है वो दांव पे लगा देते हैं। प्रेम के चक्कर में लोगों ने बहुत बड़े बड़े नुकसान सहे हैं। पर क्या आपको जानकारी है कि प्रेम के चक्कर में लोग तस्कर भी बने हैं? मोहब्बत के जाल में फंसाकर लोगों को तस्करी के व्यापार में डाला गया। जयपुर के अंदर ये एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक महिला मीनू गुप्ता नाम की, जो होमगार्ड के रूप में काम कर रही थी पिछले कई वर्षों से, और ये किसी प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी के बंगले पर लगी हुई थी। शास्त्री नगर जयपुर का एक इलाका है। यहाँ की पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया। यहाँ की पुलिस के पास में एक इनपुट आया और पुलिस ने उस इनपुट को बड़ा करना शुरू किया। आरपीएस हैं ट्रेनी बिश्नोई, उन्होंने इस इनपुट को बड़ा करना शुरू किया। पता लगा सिकंदर नाम का कोई व्यक्ति है जो चाय की थड़ियों पर, छोटी दुकानों पर, पान की दुकानों पर और चाय के छोटे छोटे ढाबे और थड़ियों पर क्या सप्लाई कर रहा है? गांजा। और क्या सप्लाई कर रहा है? एमडी। पुलिस ने जब इस इनपुट को बड़ा करना शुरू किया तो ये सिकंदर आ गया पुलिस की जाल में, और सिकंदर के पास से मिली एमडी और गांजा एक अच्छी मात्रा के अंदर। पुलिस लेके शास्त्री नगर पहुंची, इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी के बाद में पूछताछ के अंदर जो तथ्य निकल के आए तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने उस सिकंदर की शिनाख्त पर आरोपी मीनू गुप्ता के पास पहुंची तो तलाशी ली गई तो पता लगा साहब कि उनके पास भी एमडी और गांजा एक अच्छी मात्रा में मिला है। मीनू गुप्ता के साथ में पुलिस पूछताछ कर रही है तो अब तक जो जानकारी निकली है वो ये कि ये व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से लड़कों को बहला फुसला लेती थी, और उन लड़कों को बहला फुसला के ये व्यापार में लगा देती थी। किस चीज के? एमडी और गांजे की तस्करी के। अब ये खुद कहां से लाती थी ये अभी जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। ये उसको कहां रखती थी ये भी एक जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने अब तक, पुलिस के पास जो जानकारी हाथ लगी है वो ये है कि ये 3,000 रुपए में पर ग्राम में एमडी लाती थी और 5,000 रुपए पर ग्राम इनको बेचने के लिए कहती थी। यानी कि 3,000 में इन लड़कों को दे देती थी और ये लड़के 2,000 पर ग्राम कमाने के लालच में इस जहर को शहर के कोने कोने में परोसा करते थे, और आपस में इनकी सब लड़कों के साथ में बातचीत निरंतर चलती रहती थी। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए तो फिर जीवन को एस्टैब्लिश कर लें, शादी कर लें और अपना एक घर बना लें, ये व्यवस्थाएं चल रही थी। और हर लड़का अपनी उस प्रेम को सफल करने की आस में तस्करी किए जा रहा था। संपूर्ण जानकारी सुनिए किस तरीके से आईपीएस करण शर्मा बता रहे हैं कि क्या क्या घटा था और कैसे कैसे पुलिस ने इस पूरे के पूरे नेक्सस को ट्रैप किया है, और अब पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। कौन कौन शामिल था, आती कहां से थी, कितनी जगह सप्लाई की गई है, किसने सब खरीदा है, और जो खरीद रहा था वो आगे किसको बेच रहा था। एक बड़े ड्रग्स नेक्सस का खुलासा हुआ है जो एक होमगार्ड के द्वारा चलाया जा रहा था। सुनिए करण शर्मा आईपीएस अधिकारी क्या कह रहे हैं। हम लोग ऑपरेशन क्लीन के तहत पीछा कर रहे थे, तो उसमें हमें सिकंदर नाम के एक युवक द्वारा कई जगह एमडी ड्रग और गांजा बेचने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर जो हमारे आरपीएस प्रोविजनर है बिमला बिश्नोई शास्त्री नगर थाने में, उन्होंने इसको डेवलप करवाया, और डेवलप करने के बाद सिकंदर को करीब 25 ग्राम एमडी और 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। जब उससे पूछताछ हुई तो पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि वो कोराविचल के लालचंदपुरा में रहने वाली
मीनू गुप्ता से ये खरीदता है, तो जिस पर उसके घर पर भी एक सर्च की गई। सर्च के दौरान मीनू गुप्ता स्वयं बोली और करीब 125 ग्राम एमडी उसके पास से बरामद हुई, जिसका पृथक से मुकदमा दर्ज कराया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मीनू गुप्ता एक होमगार्ड वॉलंटियर है जो काफ़ी टाइम से होमगार्ड का काम कर रही है, और ये वो कहाँ से लाती है इस बारे में हम अभी और पता कर रहे हैं। और ये तथ्य सामने आया कि वो इस तरह कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर, जिस तरह से सिकंदर को ले रखा था साथ में, इस तरह और भी लोगों को लेकर वो स्कूल, कॉलेज और इस तरह की जो चाय की थड़ी हैं वहाँ पर ये एमडी ड्रग बिकवा रही थी। तो उसके बारे में हम और सूचना एकत्रित कर रहे हैं और उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। ये प्यार का झांसा देकर के सिर्फ लड़कों को फंसाती थी किसी तरह का, उसमें किस तरह से लेन देन होता था, कितने में खुद लेती थी और कितने में आगे वो लड़के बेचते थे? जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में बात आई है वो तो यही है कि उनसे चैट के माध्यम से लोगों से जुड़ जाती थी, मोबाइल चैट के, और उसके बाद उनको इस बात को कि भाई आप ये बेचो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो ये 5,000 रुपये में आगे ये लोग पर ग्राम के हिसाब से एमडी को बेच रहे थे और 3,000 रुपये ये उनसे ले रही थी। तो इस तरह उनको झांसा दे रही थी और उनको उसी तरह आर्थिक फायदा भी पहुंचा रही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।